हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूली आरा में। जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 3, जिसका इंट्रोडक्शन और 3.1 हम पहले दो वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3.2 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखेंगे? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे को इस चैप्टर के अंदर हमेशा दो इक्वेशन गिवन होंगी। कितनी इक्वेशन? दो इक्वेशन गिवन होंगी। लेट सपोज हमारे को इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेट सपोज अगर हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलेगी? a1x इज इक्वल टू में माइनस का c1 माइनस का b1 y1, माइनस का c1 माइनस का b1 y1, और x इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का c1 माइनस का b1 y1 अपॉन में a1। इससे हमारे को क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को जब मैं अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस x की वैल्यू को जब मैं यहाँ अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा? देखो, a2 x की वैल्यू आई थी हमारी माइनस c1 माइनस b1 y1 अपॉन a1 प्लस b2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगर आप ध्यान दो तो ये पूरी इक्वेशन y के टर्म में कन्वर्ट हो गई और इसको हम सोल्व करके इजिली y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे को यहाँ से कोई y की वैल्यू मिल जाएगी, जब हमारे को यहाँ से कोई y की वैल्यू मिल जाएगी, उस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना और हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं इसको समझने के क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि भैया किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको वापस अपनी जो आपने इक्वेशन बनाई है वहां पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू में 2। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 7x इज इक्वल टू में 2 प्लस 15y, x इज इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन में 7। x की वैल्यू आ गई, हमारे को x की वैल्यू मिल गई। पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसको हमने फर्स्ट मान लिया था, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो सेकंड इक्वेशन है भैया x प्लस 2y इज इक्वल टू में 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 3। ठीक, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूं जो कि मेरी आई थी 2 प्लस 15y अपॉन 7, 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल टू में 3। x की जगह x की पूरी वैल्यू उठा के रख दी, प्लस में 2y इक्वल में 3। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 7 टू जा 14, 14y इज इक्वल टू में 3। और अगर आप ध्यान दो तो ये जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा
14 और 15 कितना हो जाएगा 29। 15y प्लस 14y ये हो गया 29y प्लस 2 इज इक्वल टू में 7 3 जा 21। ये प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अगर मैं यहाँ से 29y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। 19/29। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 7x माइनस 15y इज इक्वल टू में 2 रखा, इधर से माइनस का 15y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर इक्वल के इधर कुछ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये माइनस का 15y इधर जाके प्लस का 15y हो गया, 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। x की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के हमने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, x की जगह पे 2 प्लस 15y/7 प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लिया। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 7 2 जा 14 और पूरे के नीचे आ गया 7। अब क्या करो, y वाले को y वाले में जोड़ दो, 15y प्लस 14y हो गया 29y प्लस का 2, और ये 7 इधर डिवाइड से इधर चला गया मल्टीप्लाई में, 7 3 जा 21। ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा भैया, 21 में से 2 गया 19, 29 था मल्टीप्लाई में, इधर चला गया डिवाइड में। तो जो हमारे को y की वैल्यू मिली, जो हमारे को y की वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो मिली 19/29। क्या मिली 19/29। चलो y की वैल्यू आई थी हमारी 19/29, और x की टर्म में जो हमारी इक्वेशन थी वो थी क्या, 2 प्लस 15y अपॉन में 7। देखो x की टर्म में इक्वेशन क्या थी, 2 प्लस 15y अपॉन में 7। नाउ नाउ क्या करो, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। क्या करो, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 15 और y की वैल्यू क्या है 19/29। 19/29 अपॉन में 7। 19/29 अपॉन में 7। अगर आप इसे सॉल्व करो एलसीएम लेके तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 29 प्लस में 15 इंटू में 19 अपॉन में 29 इंटू में 7। 29 इंटू में 7, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 29 टू जा हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 58 प्लस में 19 को 285 और 29 को 7 से करोगे तो 9 7 जा 63 7 2 जा 14 203 3 343 अपॉन में 203। इसको कट करोगे तो 7 से 343 7 4 जा 28 7 4 जा 28 7 9 जा 46 और इसको कट करोगे तो 7 2 जा 14 7 9 जा 26। ये आ जाएगा आपका
49/29। तो अगर हम देखें, ध्यान दो, अगर हम देखें x की वैल्यू हमारी आई, x की वैल्यू हमारी आई 49/29, y की वैल्यू हमारी आई 19/29। ये आ गया आपका आंसर। क्या किया हमने, y की वैल्यू आने के बाद इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करते ही हमें क्या कर लेना, पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे 29 × 2 हो जाएगा, प्लस में 59 × 19, और 29 चला जाएगा नीचे 7 के पास। ठीक है, 29 2 जा 58, 19 15 जा 285, 29 7 जा 203। ये दोनों के दोनों ऐड करने के बाद हो गए 343, और नीचे था 203। ये दोनों ही 7 के टेबल से कट हो रहे हैं। 7 से कट कर लिया इसको 49 पे, और ये कट जाएगा 29 पे। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। ठीक, चलो तो अब शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की, जिसमें आपको हम करा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक डेसिमल में दिया हुआ है। क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल को हटा लो। ये हो जाएगा 2x/10 प्लस में 3y/10 इज इक्वल टू में 13/10। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू में 13/10। 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। एज सेम एज इसको भी कर लो, 4x/10 प्लस में 5y/10 इज इक्वल टू में 23/10। एलसीएम ले लो, 4x प्लस 5y अपॉन में 10 इज इक्वल टू में 23/10। 10 से 10 कट गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। ठीक, सबसे पहले हमारा करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करो और किसकी वैल्यू निकाल लो, x या y की वैल्यू निकाल लो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। और अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। x की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या करना है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारी x की वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू आई थी 13 माइनस 3y/2। और अगर सेकंड इक्वेशन देखें हम अपनी, तो सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, जो कि आएगी 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। एलसीएम ले लो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12y, प्लस में इसका एलसीएम लोगे तो 5 2 जा 10y अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 23। ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 52 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू में 23 2 जा 46। 52 माइनस में 2y इज इक्वल टू में 46। ये प्लस का 52 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2y इज इक्वल टू में 46 माइनस 52। ठीक है, आपके पास बच जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। जो भी हमारी y की वैल्यू आई, जो भी हमारी y की वैल्यू आई,
अब जो भी हमारी y की वैल्यू आई, क्या करो, y की वैल्यू आई है 3, क्या ये 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो x माइनस 13 - 3, y की वैल्यू आई 3/2। x इज इक्वल टू 13 में से 3 3 जा 9, 13 - 9/2। x की वैल्यू आई 13 में से 9 का कितना बचा 4, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 0.2 का पॉइंट हटाया, 2x/10 कर दिया, पॉइंट हटाया 3y/10 हो गया, 1.3 का पॉइंट हटाया 13/10 हो गया। फिर हमारा सब क्या करा, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते इनके नीचे 10 हो गया, इसके नीचे 10 था, 10 से 10 कट गया, ये बच गया 2x + 3y = 13। इधर भी हमने सेम यही करा, 4x/10 कर दिया, 5y/10 कर दिया, 23/10 कर दिया। एलसीएम लिया 10/10 हो गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे बच गए 4x + 5y = 23। क्या करा हमने, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2, क्योंकि प्लस का 3y उधर जाके माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड में चला गया, 13 - 3y/2 x की वैल्यू आ गई। अब हमारे को x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो हमने x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। जब मैंने इसको सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो x के आगे 4 था, तो हमने 4 से 13 को मल्टीप्लाई किया, 14 3 जा 52, 4 13 जा 52, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12। यहाँ पर प्लस में 5y था, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो 10y बन गया, 23 का 23, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बचा 52, 10 में से 12 करोगे माइनस तो माइनस का 2y बचेगा, ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 52 उधर जाके माइनस का 52 हो जाएगा, प्लस का 52 उधर जाके माइनस का 52 हो जाएगा, माइनस का 2y = 46 - 52, 46 में से 52 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 2 3 जा 6, 6 कैंसिल हो गया 3 पे, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। जो हमारी y की वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, जो हमारी x की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया था, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करा तो y की जगह पे 3 रख दिया, तो 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया बचा 4, 2 से कट करोगे तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, कहता है solve this and hence find the value of m for which y = mx + 3। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही जो हम करते आए हैं, 2x + 3y = 11, इसको मान लो फर्स्ट, 2x - 4y = माइनस का 24, इसको मान लो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, क्या करा हमने, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का हो गया भैया, मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड में आ गया, हमारे को x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिली 11 - 3y/2। ठीक, अब देखो हमारे को करना क्या है, जो हमारी x की वैल्यू है इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, जो हमारी x की वैल्यू है इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है भैया, अब इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में उठा के पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा 2 इंटू में 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस का 24। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा अगर, तो हमारे पास बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 3y और 4y कितना हो गया, 3y और 4y हो जाएगा माइनस का 7y माइनस 24 माइनस 11 प्लस का 11 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 35/7, 7×5 35, y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू आ गई 5। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में 5 अपॉन में 2, 11 में 3 5 जा 15, ये आ गया 11 माइनस 15 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक, अब देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आई भैया माइनस का 2, y की वैल्यू आई थी भैया 5। हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमें बोला m की वैल्यू निकालो, कौन सी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की जगह 5 पुट कर दो, x की जगह माइनस का 2 पुट कर दो, प्लस का 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, 2 से 2 कट गया, m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। सबसे पहले हमने क्या किया, तो देखो सबसे पहले भैया हमने दोनों इक्वेशन को लेट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, प्लस का 3y इधर जाके माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड में चला गया। ठीक, x की वैल्यू आ गई। जैसे हमारी x की वैल्यू आई, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में अपनी x की वैल्यू को रख दिया, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 बच गया। माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो गया, प्लस का 11 इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 35 माइनस माइनस कैंसिल, 7y इज इक्वल टू में 35 और y इज इक्वल टू में आ गया 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। जो हमारी y की वैल्यू है उसको हमने उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखा तो 5 3 जा 15 हो गया, 11 में से 15 गया, बचा माइनस का 4 और नीचे डिवाइड में 2 था, 2 से अगर मैं इसे कट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। जैसे मुझे मेरी दोनों वैल्यू मिल गई, मैंने क्या करा, दोनों वैल्यू को उठा के जो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इसके अंदर पुट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे y की जगह 5 रखा, x की जगह माइनस का 2 रखा, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया और ये मल्टीप्लाई होके माइनस का
2m हो गया। 5 में से 3 क्या बचा 2 और माइनस का 2m। ये माइनस को 2 इधर आके डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 2 से 2 काटोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा और m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल है 26 के। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। सेकंड क्या बन जाएगी कि भैया x इक्वल है 3y के। x इक्वल है किसके 3y के। x इक्वल है किसके 3y के। x इक्वल है किसके 3y के। दो इक्वेशन बन गई। एक तो बन गई आपकी क्या x माइनस वाई इक्वल टू 26 और एक बन गई x इक्वल है किसके 3y, क्योंकि उसने बोला ना एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अगर मैं x में से माइनस वाई करके 26 बच रहा है मुझे, इसका मतलब x बड़ा है y वाला छोटा है, और y वाला छोटा है मतलब y को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो x वाले के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। तो देखो क्या करना है हमारे को, सेकंड इक्वेशन से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई। सेकंड इक्वेशन से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करूंगा 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू में 26, 2y इज इक्वल टू में 26, y इज इक्वल टू में 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर अगर y की वैल्यू 13 आ गई, अगर y की वैल्यू 13 आ गई, अगर मेरे पास y की वैल्यू 13 आ गई तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ भैया निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू है 13, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। जैसे ही मैं y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा मुझे क्या देखने को मिलेगा, x इज इक्वल टू 3y था, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में 13, x की वैल्यू हो जाएगी 39। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। x की वैल्यू हो गई भैया 39। और अगर x की वैल्यू 39 हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर इज 39, सेकेंड नंबर इज 13। फर्स्ट नंबर क्या है 39 है और सेकंड नंबर क्या है 13। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, दो नंबर का डिफरेंस 26 था, हमें दो नंबर नहीं पता भैया, हमने एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया। x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर है 26 के, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो अगर x में से y माइनस करके 26 आ रहा है, इसका मतलब भैया x वाला जो नंबर है वो बड़ा है और y वाला छोटा है। दैट्स वाई हम लिखेंगे भैया x तो बड़ा है मतलब ये 3 गुना है, y वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने y को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल में लिख दिया, x इज इक्वल टू 3y। दो इक्वेशन बन गई। अब हमें करना क्या है, पुट करना है वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड वाले से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई 3y, इसको उठा के हम क्या कर देते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं x की जगह 3y रखूंगा 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में,
तो इसको कट करोगे तो 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। y की वैल्यू आपको 13 मिल गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। x माइनस 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू में 13, तो x की वैल्यू आ गई 39, x की वैल्यू आ गई 39। ठीक, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन है। कहता है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक टैक्सी वाला है जो फिक्स चार्ज लेता है और साथ साथ जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से भी कुछ चार्ज लेता है। तो कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। चार्ज कितना पे किया है? 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। चार्ज पे किया 155। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पे कर रहा है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए के पे कर रहा है। तो लेट करो कि भैया जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स रुपीज। कितना है? एक्स रुपीज। ठीक, और जो वो पर किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है, एंड पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू में वाई रुपीज। फिक्स चार्ज एक्स रुपए है, पर किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या है? वाई रुपीज। इसके बेस पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी कि भैया एक फिक्स चार्ज तो है ही, एक फिक्स चार्ज तो है। जो फिक्स चार्ज था वो था एक्स, प्लस में पर्सन गया 10 किलोमीटर, कोई व्यक्ति था जो 10 किलोमीटर गया, वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 10 × वाई। और दोनों को ऐड करके किसके बराबर आ रहा है? 105 रुपए दिए उसने। ठीक, ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन अगर हम बनाए सेम ऐसे ही, एक्स रुपीज तो फिक्स चार्ज है कि भैया उसे फिक्स चार्ज देना ही है, प्लस वो गया है 15 किलोमीटर और पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीज है, तो 15 × वाई कितने के बराबर है? 155 के बराबर है। कितने के बराबर है? 155 के बराबर है। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा एक इक्वेशन उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू में 105 माइनस 10y। x की वैल्यू निकाल लो, 105 माइनस 10y। x की वैल्यू आ गई। ये जो आपकी x की वैल्यू आई, ये जो आपकी x की वैल्यू आई, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। क्या मान लो? थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से वैल्यू निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे। x की वैल्यू कहाँ पुट करो? सेकंड इक्वेशन में पुट करो, तो पुट कर देते हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 इज इक्वल टू 155। करना क्या है? ये 105 उधर जाके माइनस का हो गया, 15y में से 10y क्या बचा? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 105। 155 में से 105 रुपीज माइनस कर दिया, तो हमारे क्या मिला? 5y इज इक्वल टू में 50। क्या मिला? 50। 155 में से 105 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 50। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो 5y इज इक्वल टू में आया था 50, y इज इक्वल टू में आ जाएगा 50/5। y इज इक्वल टू में आ जाएगा 50/5। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू कितनी आ गई?
10। y की वैल्यू मिल गई। नाउ 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 पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। इक्वेशन थर्ड में अगर हम y की वैल्यू को पुट करते हैं तो ध्यान देना, इक्वेशन थर्ड क्या थी? इक्वेशन थर्ड थी हमारी 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ठीक है, 105 माइनस 10y। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि भैया अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूँ 105 माइनस 10 इंटू में 10, तो यह आ जाएगा 105 माइनस में 100, x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या है? इट्स मीन जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है, और पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज वो 10 रुपीज है। कितना है? 10 रुपीज है। ठीक, सबसे पहले क्या किया? डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर को का जो कॉस्ट है वो लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो लिख लिया। हमें पता है कि भैया एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ रहा है और पर किलोमीटर के चार्ज पे करना है। तो जो फिक्स चार्ज है उसको x रुपीज मान लिया, पर किलोमीटर वाले एक्स्ट्रा चार्ज को y रुपीज मान लिया। ठीक, इक्वेशन क्या बनी हमारी? x प्लस 10y, x फिक्स चार्ज प्लस में जो पर किलोमीटर चार्ज दे रहा है y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10y इज इक्वल टू में 105। सेम ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए क्या मान लिया? x प्लस 15y इज इक्वल टू में 155। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 105 माइनस 10y। अपनी x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू में 155। ये 105 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा। 15y में से 10y माइनस करोगे 5y बचेगा। 5y इधर जाके डिवाइड में जाएगा, 5 10 जा 50, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अपनी y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। जैसे हमने इसको इक्वेशन थर्ड में पुट किया, थर्ड में पुट करते हमारा क्या देखने को मिला? x इज इक्वल टू 105 प्लस 10y था, y की जगह 10 रख दिया, 10 10 जा 100, तो 105 में से 100 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या है? फिक्स चार्ज 5 रुपीज है और पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपीज है। ठीक, इसमें हमारे को निकालना था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखो 25 किलोमीटर टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, एक पर्सन को एक फिक्स चार्ज x पे करना पड़ेगा, प्लस में 25 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर y रुपीज पे करना पड़ेगा। इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा टोटल। ठीक, तो चार्ज बराबर हो जाएगा हमारा क्या? x की वैल्यू 5, 25 इंटू में y की वैल्यू 10, तो चार्ज बराबर हो जाएगा क्या? 5 प्लस 250, मतलब कि 255। कितना आ जाएगा? 255। अ पर्सन हैव टू पे 255 टू 25 किलोमीटर टू ट्रेवल 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए करने पड़ेंगे? 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना। हमारी और भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।